नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। मैं हूं रीनू यादव। ग्वालियर में मामूली विवाद में गोलियां चल गई, जहां प्लॉट में पत्थर डालने को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। बता दें कि गांव के ही कल्ली गुर्जर ने बंटी गुर्जर के प्लॉट पर पत्थर डाले थे। बंटी गुर्जर ने जब पत्थर डालने से मना किया तो कल्ली गुर्जर ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पीड़ित बंटी गुर्जर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। तो वहीं पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। तस्वीरें देखिए, जिस वक्त की फायरिंग की गई है उसका एक वीडियो सामने आ रहा है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खबर ग्वालियर से है, जहां मामूली विवाद और गोलियां चल गई। प्लॉट में पत्थर डालने को लेकर एक शख्स ने गोलियां चला दी और फायरिंग का ये जो पूरा वीडियो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। बता दें कि गांव के ही कल्ली गुर्जर ने बंटी गुर्जर के प्लॉट पर पत्थर डाले थे। बंटी गुर्जर ने जब पत्थर डालने से मना किया तो कल्ली गुर्जर ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पीड़ित बंटी गुर्जर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। तो वहीं पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, प्लॉट में पत्थर डालने को लेकर विवाद हुआ था और गोली चल गई, क्या कोई पुराना विवाद भी था इनका? तिगरा थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव की घटना है। 13 दिसंबर को पूरा ये घटनाक्रम हुआ था। दरअसल यहाँ रहने वाला जो बंटी गुर्जर है, उस बंटी गुर्जर का जो प्लॉट है, उस प्लॉट में कल्ली गुर्जर पत्थर डाल रहा था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। जब मना किया बंटी गुर्जर ने तो फिर बवाल मच गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि कल्ली गुर्जर और उसके जो कुछ साथी लोग थे, परिवार के लोग थे, वो लोग हथियार लेकर आए। कल्ली गुर्जर साफ तौर पर वीडियो में नज़र आ रहा है, जो फायरिंग कर रहा है राइफल से आरोपी पक्ष के को धमकाने के लिए, दहशत के लिए। और इस घटना का पूरा वीडियो ये सामने आया है। आप इसमें देख सकते हैं कि कल्ली गुर्जर जो फायरिंग कर रहा है, इसके अलावा और भी उसके साथी लोग, परिवार के लोग हैं जो इस प्लॉट पर पत्थर डालने की बात को लेकर बवाल में शामिल थे। इस वीडियो के साथ ही जो बंटी गुर्जर है, उसने अपने एक रिश्तेदार के साथ जाकर ग्वालियर के तिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई, वीडियो सौंपा और उसके आधार पर पुलिस ने इसमें कल्ली गुर्जर सहित 5 लोगों पर जो है दहशत फैलाने, फायरिंग करने और मारपीट, गाली गलौच आदि का केस दर्ज किया है। आरोपियों की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जो घटना, एक मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें प्लॉट पर पत्थर डाले थे और संभवतः कब्जे की नीयत वाला ये मामला था और इसी को लेकर जब विरोध किया बंटी गुर्जर ने तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें जो राइफल है उससे फायरिंग की जा रही है और इस फायर का मकसद जो है दहशत फैलाना ही था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है और दहशत फैलाने के लिए भी गोली चलाई गई है। फिलहाल इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर में मोबाइल की जानलेवा लत ने एक और छात्रा की जान ले ली है। बसंत बिहार में एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। 9वीं की छात्रा को परिजनों ने ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से मना किया था। मोबाइल छीन लेने से नाराज छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। सरकंडा थाना क्षेत्र के इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। बड़ी जानकारी है, बिलासपुर में मोबाइल की जानलेवा लत ने एक और छात्रा की जान ले ली। बसंत बिहार में एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। 9वीं की छात्रा को परिजनों ने ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से मना किया था और मोबाइल छीन लेने से नाराज छात्रा ने फांसी लगा ली। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके के मामले पहले भी सामने आ चुके थे, जब मोबाइल ना देने की वजह से या मोबाइल ले लेने की वजह से जो बच्चे हों इतना ज़्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। सरकंडा थाना क्षेत्र के इस मामले की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बसंत बिहार का पूरा घटनाक्रम है। बिलासपुर के बसंत बिहार में जहां 9वीं की छात्रा से मोबाइल लेने पर वो इतना ज़्यादा नाराज हो गई कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और से दूर करेंगे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, क्या मोबाइल लेना इतना ज्यादा पेरेंट्स को भारी पड़ जाता है कि ऐसी घटनाएं सामने आती जिसकी वो सोच भी नहीं सकते, छात्रा ने फांसी लगा ली?
देखिए, बिलासपुर में ये पहला मामला नहीं है, 1 महीने के भीतर ये दूसरा मामला है। पहला मामला एक मस्तूरी में भी इसी तरह के निकल कर सामने आया था, जहां पर 2 भाइयों के बीच मोबाइल को लेकर झगड़ा हुआ और बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली। एक ऐसा ही मामला फिर कल निकल कर सामने आया है देर शाम, जहां पर सरकंडा थाना क्षेत्र के बसंत विहार की 9वीं कक्षा की जो छात्रा है एंजल जैसवानी, उसने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने उसे मना किया था कि ज्यादा वो मोबाइल ना देखे, लिहाजा परिजनों ने उससे मोबाइल छीन लिया था, जिससे वो आहत होकर ये खौफनाक कदम उठा लिया है। कुल मिलाकर कहे तो जिस तरीके से मोबाइल की लत जो बच्चों को पड़ी है, उससे कहीं ना कहीं उनकी मानसिक स्थिति जो है वो स्थिर हो चुकी है, सामाजिक और जो स्वास्थ्य पर सीधा असर जो है वो उन पर पड़ रहा है, और यही वजह है कि इतने आत्मघाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं बच्चों के द्वारा। फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच एक समन्वय होने की जरूरत है। उनसे किस तरीके से बात की जा सकती है, किस तरीके से उसे समझाइश देकर मोबाइल को लिया जा सकता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल सरकंडा पुलिस ने पूरे मामले की पर अपराध दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है अलग अलग एंगलों से, और इस पर अभियान भी चलाया जा रहा है। महिला बाल विकास के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि जो मोबाइल का लत है बच्चों का, वो कहीं ना कहीं उनके लिए आत्मघाती कदम उठाए जैसा होता है। और जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से एक 9वीं कक्षा की छात्रा है जिसे मोबाइल नहीं मिला, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। उन्हें यह पता नहीं होता है कि उनकी क्षणिक आवेश की वजह से कि क्या कुछ उनके साथ होने वाला है, और ये क्षणिक आवेश उनके और उनके पूरे परिवार को जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद कर देता है, और उससे कहीं ना कहीं परिजनों को जो है वो सफर करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से पूरी घटना सामने आने के बाद से अब वाकई में एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि क्या एक मोबाइल अपने बच्चे की जान ले सकता है, और बिल्कुल ही ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे जहां रफ्तार का कहर बरपा। दरअसल बालोद में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 7 की हालत काफी गंभीर है। कई घंटों की मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। भानु प्रतापपुर दली राजहरा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। डोंडी थाना क्षेत्र के चौराहा पड़ाव में यह घटना हुई है। बड़ी जानकारी है बालोद से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई, 6 लोगों की मौत हुई है, 7 की हालत गंभीर है, और कई घंटों की मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। भानु प्रतापपुर दली राजहरा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। डोंडी थाना क्षेत्र के चौराहा पड़ाव में यह घटना घटित हुई है। तो घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये पूरा परिवार जो कि एक कार्यक्रम से लौट रहा था और इसी दौरान ट्रक की टक्कर हो गई, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देर रात की जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस दौरान पूरा कार का एक हिस्सा चकनाचूर हो चुका है, और गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर थी। हालांकि 6 लोगों की मौत के बाद एक असमंजस की स्थिति ये भी है कि जो घायल हैं उनमें से कई की हालत बहुत गंभीर है। हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन पुलिस की और सूझबूझ के साथ तुरंत घायलों को देर रात ही अस्पताल पहुंचाया गया। महासमुंद में 3 राइस मिलर्स के ठिकानों पर छापा मारा गया है। धान का उठाव और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और इसके चलते छापा मारा गया। राइस मिल के धान और चावल के स्टॉक को सील किया गया है। खाद्य विभाग और मंडी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महासमुंद से, जहां 3 राइस मिल के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। धान का उठाव और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के कारण छापा मारा गया है। राइस मिल के धान और चावल के स्टॉक को सील किया गया है। खाद्य विभाग और मंडी की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। महासमुंद में 3 राइस मिल के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। धान का उठाव और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के कारण मारा गया छापा और राइस मिल के धान और चावल के स्टॉक को सील कर दिया गया है। खाद्य विभाग और मंडी की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बड़ी खबर महासमुंद से आपको दे रहे हैं। दरअसल जो राइस मिलर्स हैं वो उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की थी। धान का उठाव नहीं हो रहा था और धान का उठाव न हो पाने की वजह से धान खरीदी भी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। लगातार शिकायतें मिली थी और उसके बाद ये छापेमार कार्रवाई की गई है। 3 राइस मिल पर छापा मारा गया है। खाद्य विभाग मंडी प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान यहाँ पर कई सारी अनियमितताएं भी पाई गई हैं और ठिकानों पर छापामार कार्रवाई के दौरान धान का उठाव कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी पाई गई है। संवाददाता शेख इमरान जुड़िए। शेख इमरान, कई सारी गड़बड़ी और उसके बाद 3 राइस मिल पर छापा मारा गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो छापा मारा गया है महासमुंद के
बसना और बाग बहारा और यहाँ छापा मारा गया नारायण इंद्रेश से और दसवें इंद्रेश। दरअसल यहाँ जो खाद्य विभाग को सूचना मिला कि धान उठाव और कस्टम मिली का उदासीनता का पूरा मामला है और यहाँ जो रखे गए धान से उनको जब्त किया गया है। खाद्य विभाग और मंडी की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जिससे कहीं न कहीं हड़कंप मचे हुए हैं। 3 राइस मिलों के ठिकानों पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई और जो वहाँ चावल रखा गया था, जो कस्टम मिलिंग नहीं किया गया था, जो स्टॉक रखा गया था, उसे सील किया गया है। ये जो कार्रवाई है लगातार हो रही है और महासमुंद में जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि जहां जहां भी इस तरह की शिकायत मिलेगी, क्योंकि उठाव नहीं हो रहा है धान खरीदी केंद्रों से और कहीं न कहीं मिलर्स की बड़ी लापरवाही और बड़ी उदासीनता देखी जा रही है, इसको लेकर खाद्य विभाग और मंडी विभाग की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई से एक तरह से हड़कंप मचे हुए और आगे की जांच में खाद्य विभाग और मंडी विभाग की टीम लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान जानकारी के लिए। और अब खाद्य विभाग और मंडी प्रशासन टीम लगी हुई है जांच कार्रवाई करने में। कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे और जब यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है तो कई सारे तथ्य भी सामने आए हैं और ऐसी कार्रवाई लगातार होने की बात भी कही गई है। दुर्ग जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी है। सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन 64 से ज्यादा बाहर से आने वाले संदिग्ध लोग मिले हैं। संदिग्धों को थाने में पहुंचने का नोटिस दिया गया है। भिलाई नगर, जामुल सुपेला और दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने यह अभियान चलाया है। बड़ी जानकारी है, दुर्ग जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान जारी है। सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन 64 से ज्यादा बाहर से आने वाले संदिग्ध लोग मिले हैं। संदिग्धों को थाने में पहुंचने का दिया गया नोटिस और भिलाई नगर, जामुल सुपेला साथ ही दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने यह अभियान चलाया है। जिले में अब तक 600 से ज्यादा संदिग्ध मिल चुके हैं। तो लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं जब बांग्लादेशी संदिग्ध छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में डेरा जमाए हुए हैं और अब पुलिस प्रशासन लगातार सर्चिंग कर रहा है ताकि जितने भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनसे बातचीत की जा सके और उनके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। और ये संदिग्ध जो हैं ये कई लोगों के यहाँ रुक रहे हैं, झूठ बोलकर रुक रहे हैं और कई दफ़ा तो ये भी स्थिति बनाती है कि वाद विवाद भी हो जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है और यही कारण है कि अब पुलिस लगातार सर्चिंग में जुटी हुई है। तीसरे दिन 64 से ज्यादा संदिग्ध मिले थे। शुरुआत में तो सैकड़ों की संख्या में संदिग्ध मिलते थे और अभी तक कुल 600 से ज्यादा संदिग्ध मिल चुके हैं। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, संदिग्धों को थाने पहुंचने के लिए नोटिस जारी किया गया और देखा जा रहा है कि लगातार सर्चिंग आज तीसरा दिन था और संदिग्ध मिल रहे हैं जो कि बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस का ये अभियान जारी है। आज तीसरे दिन जो है वो 64 जो संदिग्ध पाए गए जिनको थाने में आने का नोटिस दिया गया, इनको पूरी तरह से वेरिफिकेशन किया गया है और जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनको थाने में आने का नोटिस दिया जा रहा है ताकि इनकी जो मूल जांच वो पूरी तरह से अच्छे तरीके से हो सके और किसी भी आपराधिक घटना को होने से रोका जा सके। लगातार ये देखा जा रहा था कि बांग्लादेश से घुसपैठिए जो है वो प्रदेश में पहुंचे हुए और कहीं ना कहीं दुर्ग जिले में भी आकर रह रहे हैं। तो ऐसी सूचना पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो बस्तियां थी जो एकाएक बसते चले गई और बड़ी संख्या में वहां पर लोग आकर रहने लगे, ऐसी बस्तियों पर पुलिस ने अपना निशाना साधा और वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो है वहां पर रहने वाले लोग पाए गए। कई लोग को अभी गिरफ्तार किया गया है, कई संदिग्ध है, उनको नोटिस दिया गया है। अब देखिए, पूरे शहर में एक तरह से देखा जा रहा है कि यह अभियान चल रहा है। कई थाना क्षेत्रों में ये तीसरे दिन अभियान चलाया गया जिसमें जामुल क्षेत्र है, सुपेला क्षेत्र है और दुर्ग सिटी कोतवाली क्षेत्र है, जहां की बड़ी बड़ी बस्तियों में पुलिस पहुंची और वहां पर कार्रवाइयां की जा रही है। पुलिस का कहना है कि लगातार ये कार्रवाई की जाएगी ताकि जो भी बाहर से आकर लोग रह रहे हैं उनकी पहचान हो सके और जो बांग्लादेशी पाए जाते हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सके और उनको वापस भेजा जा सके। तो उद्देश्य यही है कि जो बाहर से लोग आकर रह रहे हैं, जो अपनी पहचान छुपा कर रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके, उनको रोका जा सके। अक्सर ये देखा गया है, ठंड के मौसम में भी ये देखा गया है कि कोई आपराधिक किस्म के लोग जो आ जाते हैं शहर में और यहाँ पर बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के बाद वे रफू चक्कर हो जाते हैं जिनकी जो पहचान नहीं हो पाती है, कौन कहां से आया है, किस लिए आया है, क्या उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य ये भी है कि आपराधिक घटनाओं को रोकना और दूसरा जो बांग्लादेश से जो घुसपैठियों की बात बार बार सामने आ रही है उसको रोका जाना, उनको पकड़ा जाना था। तो कुल मिलाकर अभी 3 दिनों का ये अभियान था जिसमें 600 से अधिक जो है संदिग्ध पाए गए हैं। कुछ को गिरफ्तार किया गया है और कुछ को नोटिस भेजा गया है और कुछ को थाने बुलाया गया है। तो पुलिस का कहना है कि लगातार ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। और इस तरीके से अभियान लगातार जारी रहने की बात कही जा रही है क्योंकि जो संदिग्ध है वो घुसपैठ कर रहे हैं और लगातार ये
संख्याओं में इजाफा भी हो रहा है। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग हॉस्पिटल में चिकन पार्टी पर एक्शन लिया गया है। डॉक्टर समेत 16 कर्मचारी पाए गए हैं दोषी और सभी का 1 दिन का वेतन भी कटेगा। CHHO ने रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही है। धमधा के सरकारी अस्पताल का पूरा मामला है। बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां पर हॉस्पिटल में चिकन पार्टी पर एक्शन लिया गया। डॉक्टर समेत 16 कर्मचारी पाए गए हैं दोषी, सभी का 1 दिन का वेतन कटेगा। CHHO ने रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही है। धमधा के सरकारी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है दुर्ग से। भिंड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 1 क्विंटल 41 किलो गांजा पकड़ा है। मालनपुर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सोनी ने बताया कि वे पुलिस फोर्स के साथ SRF तिराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ट्रक चालक को रोका तो वह ट्रक को भगाने लगा, लेकिन पुलिस ने ट्रक का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया और जब बारीकी से चेकिंग की गई तो ट्रक के ऊपर टूल बॉक्स में प्लास्टिक के बोरों में कुछ भरा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने बोरों को खोलकर देखा तो उसमें गांजा था। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्ती में लेकर चालक सहित ट्रक में बैठे 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। में जो चालक बैठा था उसको और उसके साथ 3 लोग और बैठे थे। उन लोगों से पूछताछ की, उनके नाम पते पूछे तो जिसमें से चालक जो था उसका नाम था श्यामलाल राजपूत और जो अन्य लोग बैठे थे एक करतार सिंह राजपूत था, एक किशनलाल माहौर था और एक सुनील यादव। तो ये बैठे हुए थे, इनसे पूछताछ की गई, भागने के कारण पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि हम गांजा रखे हुए हैं। तो जो वहीं पे मौके पे पंच थे जो एकत्र थे उनके समक्ष पूरी कार्रवाई की गई। और खबर दुर्ग से है, जहां जिंदा जलाकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई, आसपास के लोगों ने जान बचाई, पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया। मामूली विवाद में हत्या की कोशिश की गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमधा थाना इलाके के अछोड़ी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पर जिंदा जलकर मारने की कोशिश, पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई, आसपास के लोगों ने जान बचाई, पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया। जहां मामूली विवाद में हत्या की कोशिश की गई, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धमधा थाना इलाके के अछोड़ी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर में जिंदा मुर्गा को निगलने की कोशिश में 35 साल के युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान युवक के गले में मुर्गा फंसा हुआ मिला और ये देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। सरगुजा जिले के दरिमा इलाके के छिंदकालो गांव में ऐसा हुआ है, जहां गले में मुर्गा फंसने पर सांस रुकने से युवक की मौत हो गई। मुर्गा निगलने को जादू टोने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। युवक के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने के लिए ऐसा करने की आशंका जताई जा रही है। जिंदा मुर्गा निगलने से युवक की सांस रुक गई और उसकी मौत हो गई। तो खबर अंबिकापुर से है, जहां अंबिकापुर में जिंदा मुर्गा को निगलने की कोशिश में 35 साल के युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान युवक के गले में मुर्गा फंसा हुआ मिला और ये देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। सरगुजा जिले के दरिमा इलाके में छिंदकालो गांव में ऐसा हुआ है, जहां गले में मुर्गा फंसने पर सांस रुकने से युवक की मौत हो गई है और मुर्गा निगलने को जादू टोने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। युवक के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने के लिए ऐसा करने की आशंका जताई जा रही है। और हेड खोलने के बाद भी जब हमने नेक खोला तो उसमें हमने देखा एक चूजा जिसकी पूरी साबुत बॉडी थी और उसका एक सिरा जो पैर वाला पार्ट था वो श्वास नली में था और उसका जो सिर है और नेक है वो खाने की नली में था। तो यू शेप में था उसका सिचुएशन। तो हमने तुरंत से निकाला, देखा
तो हमने उसका मेजरमेंट किया, उसको जब्त किया है, उसको हमने पुलिस को हम देने की सोच रहे हैं। उसको देख के तो ऐसे लगता है कि वो जीवित अवस्था में ही उसे निगला गया होगा, क्योंकि उसे चबाया नहीं गया था, क्योंकि सब अंग उसके स्वस्थ थे और साबुत थे, तो पूरा साबुत चूजा निकला है। भिलाई के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। आज कई इलाकों में पानी की किल्लत होगी। छाछठ MLD फिल्टर प्लांट में खराबी आई है और खराबी को ठीक करने के लिए इंजीनियर यहां पर काम करने में जुटे हुए हैं और इसके चलते जो पानी की सप्लाई है वो प्रभावित रहने वाली है। दिल्ली पहुंचे बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी को गोल्डन जोड़ी बताया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक निडर नेता बताया है। वरुण धवन ने ये बातें न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से बातचीत के दौरान कही है। वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है। जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं, एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द, मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो फियरलेस। फियरलेस। और चलिए अब